इसमें जितने आईपीसी और बीएनएस के जितने क्या संबंधित धाराएं होती है, जैसे संभवतः 295, 299, 190 है ना, तकरीबन 8-10 धाराएं लगी हुई हैं। उन सारे धाराओं को जोड़ के यहाँ पे जेल भेजा जा रहा है। साहब उस ऑफिसर को चिन्हित करके सस्पेंड कीजिए। झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस हमारे उलेमाओं से माफी मांगे। डीसी साहब एक पीस कमेटी मीटिंग बुलाकर जो इस पर दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए और दोबारा ये नहीं हो, ये झारखंड में नहीं हो। सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग आप क्या हो रहा है? क्यों नहीं सीसीटीवी लगवा लिया? आपने वीडियोग्राफी पूरा क्यों नहीं करवाया? फंड्स की तो कोई कमी नहीं है। आखिर ये ज्यादती क्यों हुई? ये क्यों नहीं कार्रवाई? ये क्यों माहौल बना कि ऐसा हो, ऐसा हुड़दंग हो? प्रोसेशन में क्यों ऐसे नारे लगे? आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। झारखंड के धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है जो बहुत चिंताजनक, असंवैधानिक और पुलिसिय आतंक है। संविधान में ये इजाजत नहीं देता है कि आरोपी को कमर में रस्सा बांधकर उसका जुलूस निकाला जाए और सड़कों पर पैदल घुमाया जाए। ये संदेश नहीं, एक समुदाय के प्रति नफरत का इजहार है। धनबाद में अमानवीय तरीके से जो कुछ भी हुआ है उस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हत्या से उखड़ गई है। AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन ने झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार को घेरा और कहा है कि क्या यही झारखंड में सेकुलर और महागठबंधन की सरकार है? धनबाद में मुसलमानों को कमर में रस्सा बांधकर सड़क पर घुमाया गया और सोरेन सरकार ने पुलिस अमला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब इस कार्रवाई पे सियासत भी गर्मा गई है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने इस पर सवाल उठाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, तकरीबन 18 से 20 लोगों को जेल भेजा जा रहा है ना। कल जो भगदड़ हुई है, कल जो क्या होता है, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का कोशिश किया गया है, तो उसमें केस हुआ है और 2 केसेस के संबंध में यहाँ पे जितने लोग आप देखें उन लोग क्या होते हैं जेल भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें जितने आईपीसी और बीएनएस के जितने क्या संबंधित धाराएं होती है, जैसे संभवतः 295, 299, 190 है ना, तकरीबन 8-10 धाराएं लगी हुई हैं। उन सारे धाराओं को जोड़ के यहाँ पे जेल भेजा जा रहा है। अभी जो गिरफ्तारी हुई है इतने ही लोग हैं या और भी कुछ हैं? जी नहीं, नामजद काफी लोग हैं। नामजद काफी लोग हैं, तकरीबन 40 से 50 की संख्या में नामजद लोग हैं, जिसमें से लगभग 20 की संख्या में लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। 20 से 30 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। कल भी रेड हुआ है और रेड आज भी जारी रहेगा जब तक सारे के सारे जो अभियुक्त हैं वो हिरासत में नहीं है। फिलहाल सर अभी शांति बहाल है। बिल्कुल, आप खुद ही देख रहे हैं। लगा हुआ सर, वो अभी कंटिन्यू रहेगा, कम से कम 2 से 3 दिन अभी वो कंटिन्यू रहेगा। जिस तरीके से धनबाद पुलिस ने झारखंड में हेमंत सोरेन जी आपकी सरकार में बलियापुर में जो घटना हुई रामनवमी प्रोफेशन के दौरान, बहुत ही अफसोसजनक है। आपकी धनबाद पुलिस जिस तरीके से हमारे उलेमाओं को पेट में रस्सा लगा के परेड करवाई, ये तालिबानी सरकार है क्या? या बांग्लादेशी सरकार है क्या? या अफगानिस्तानी सरकार? भारत लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। आपने सेकुलर मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी भाइयों का, सबका वोट लिया। क्या इसीलिए वोट लिया था कि हमारे उलेमाओं के पेट में रस्सा लगा के आप परेड करवाइएगा? 6-6 बार एक ही जगह बलियापुर में प्रोसेशन निकलेगा। वहां के एसपी साहब क्या कर रहे थे? वहां के डीसी साहब क्या कर रहे थे? डीसी साहब, आप ये सुप्रीम कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, 45 मिनट के अंदर डीसी और एसपी अगर चाहे तो कोई भी दंगा को कंट्रोल कर सकता है। तो आपने क्यों नहीं सीसीटीवी लगवा लिया? आपने वीडियोग्राफी पूरा क्यों नहीं करवाया? फंड्स की तो कोई कमी नहीं है। आखिर ये ज्यादती क्यों हुई? ये क्यों नहीं कार्रवाई? ये क्यों माहौल बना कि ऐसा हो, ऐसा हुड़दंग हो? प्रोसेशन में क्यों ऐसे नारे लगे? प्रोसेशन का भी एक रूट चार्ट बनना चाहिए। वहां का लोकल जो SHO है, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्यों नहीं उसको प्रोटेक्शन दिया? आखिर झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वहां तो भाजपा की सरकार नहीं है, वहां तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं। इरफान अंसारी साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप तो मंत्री हैं। उम्मीद है कि इस पर आप बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। आप मंदिर बना रहे थे, अच्छी बात है, तो इस पर भी कार्रवाई करवाइए। हाफिज हसन साहब, आपके मरहूम वालिद मिनिस्टर थे, आप भी मंत्री हैं माशाल्लाह, तो कम से कम हेमंत सोरेन जी पर प्रेशर बनाइए। दीपिका पांडे जी, आप भी अवतार पार्टी में जाती है माननीय मंत्री, मुसलमानों का वोट से आप जीत के आई हैं, तो आप मुसलमानों के मुद्दे पर बोलिएगा कि नहीं है? हम झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन जी से, कल्पना सोरेन जी से यह मांग करते हैं कि जो भी पुलिस प्रशासन के लोग, एसपी साहब उस ऑफिसर को चिन्हित करके सस्पेंड कीजिए। झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस हमारे उलेमाओं से माफी मांगे। डीसी साहब एक पीस कमेटी मीटिंग बुलाकर जो इस पर दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए और दोबारा ये नहीं हो, ये झारखंड में नहीं हो। सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग आप क्या हो रहा है? रांची में जो घटना हुई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारा, अभी तक केस चल रहा है, कोई मुआवजा नहीं मिला।
दिन भर हर जब देखो मॉब लिंचिंग की खबर आती है। मॉब लिंचिंग का हब नहीं बना दीजिए झारखंड को। हम इंसाफ चाहते हैं। झारखंड के पुलिस से फिर से अनुरोध है, डीजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट पे हैं, अपने लोगों को समझाइए पुलिस यूनिफॉर्म का नाजायज फायदा नहीं उठाए। कोई तालिबान नहीं है, कोई हिटलर शाही नहीं चल रहा है, वरना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का दरवाजा खुला हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही मुद्दा उठाती है, जहां पे नाइंसाफी हो हम उसके खिलाफ खड़े रहते हैं, हम हक के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए नाइंसाफी के खिलाफ हम बोलेंगे ही, यही हम अल्लाह ने हमें जुबान दिया तो हक बात बोलेंगे ही। आपसे उम्मीद है कि इस मामले को हेमंत सोरेन जी आप संज्ञान में लेकर दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। जिस ऑफिसर ने हमारे उलेमाओं के साथ ये जो दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी किया, इस पर संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। धनबाद में मुसलमानों को बांधकर सड़क पर घुमाया गया। यही नहीं, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है। और क्यों बढ़ रहा है विवाद, आपको बताते हैं कि बलियापुर थाना क्षेत्र का जहां रामनवमी के दौरान माहौल बिगाड़ने की कथित कोशिश करने वाले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उपद्रव फैलाने के आरोप में 18 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को बलियापुर बाजार और भीखराजपुर इलाके में सड़क पर पैदल परेड कराया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के नाम पर किसी भी तरह के गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पुलिस की सख्ती कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम है, या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है इसमें पक्षपात की झलक है। इस पूरे मामले पर आप क्या राय देते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।